बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सबको इंतज़ार था और आ गई आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 40, जो आपकी 5 अक्टूबर की वर्कशीट है, जो आपको 5 अक्टूबर को मिलने वाली है, यानी कि कल। आज बेटा जो ये वर्कशीट है, इसके अंदर हमारा पुराना टॉपिक ही चलेगा, कार्बन और इसके यौगिक। तो यानी कि आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं कार्बन यौगिक के अगले पार्ट के बारे में, अगले एपिसोड के बारे में। तो वो है आपका परकार्यात्मक समूह। परकार्यात्मक समूह के बारे में हमने पिछली बार समझा था, एक टेबल पढ़ा था जिसमें आपने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये देखे थे, जिनको हेलो या क्लोरो या ब्रोमो बोला जाता है जब भी किसी हाइड्रोजन को है प्रतिस्थापित करते हैं। ये प्रतिस्थापित मतलब उसकी जगह पे आके लगते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के अंदर हमने पढ़ा था कि अल्कोहल होता है जिसको हम OH से लिखते हैं। एल्डिहाइड होता है जिसमें क्या होता है कि या तो आपको जो भी चीज़ दी होगी उसके पीछे बॉन्ड CHO लगा होगा, या आपको जो भी चीज़ दी होगी उसके अंदर ऐसा कोई ग्रुप जो है इसके पीछे लगा होगा, ठीक है। उसी बात करते हैं तो कीटोन की बात करें तो कीटोन के वाले केस में क्या होता है, जब भी कोई आपका परमाणु या विषम परमाणु आपको दिया होता है, अगर उसके पीछे ये वाला ग्रुप लगा होता है C डबल बॉन्ड O, यानी कि दोहरा द्विबॉन्ड लगा होता है C के ऊपर ऑक्सीजन का, तो वो होता है कीटोन। अब क्या होता है, ऐसा एक और भी होता है कि पहले तो क्या था कि दोहरा बॉन्ड था, C था और H था, उसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। जब अकेला दोहरा बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, दोहरा आबंध जब होता है तो उसको बोलते हैं कीटोन। और जब दोहरा बॉन्ड भी होता है, H भी होता है और O भी आ जाता है एक और, तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ऐसे आबंध वाले को क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जिसके पीछे भी ये वाला लगा होगा तो आप उसके पीछे कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है वो सुफिक्स या प्रीफिक्स जो हम बोलते हैं कि पीछे लगाओगे, ठीक है। उसके बाद में होता है बेटा द्विआबंध। कौन से होते हैं, C के बीच में ऐसे दो लाइनें होती है मतलब द्विआबंध, और वैसे ही अगर 3 लाइनें हो तो मतलब त्रिआबंध, ठीक है। तो ऐसे ही देख लेते हैं हम कुछ। सबसे पहले क्या होता है परकार्यात्मक समूह, कार्बन अन्य तत्वों जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। मतलब ये हाइड्रोजन को उसकी जगह से निकाल लेंगे बेटा, ठीक है, पर ऐसे निकाल लेंगे ताकि जो कार्बन की संयोजकता है, यानी कि वो 4 बॉन्ड जो बनाता है, 4 आबंध जो बनाता है, उसके बाहर वाले जो कक्ष है उसके अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी जो है वो संयोजकता संतुष्ट रहे, इसको हिलाने नहीं देते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि अगर इनमें से कोई एक आ गया तो कार्बन की संयोजकता जो है वो संतुष्ट नहीं होगी। अगर संतुष्ट नहीं होगी तो फिर वो प्रतिक्रिया अपने आपको अभिक्रियाशील दिखाएगा, ठीक है। इन यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों में विषम परमाणु कहते हैं। देखो, इन यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को हम विषम परमाणु कहते हैं। विषम परमाणु ये होते हैं आपके, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो इनको हम क्या बोलेंगे, विषम परमाणु। यह विषम परमाणु कुछ परकार्यात्मक समूहों में उपस्थित होते हैं। यह विषम परमाणु और वे परकार्यात्मक समूह जिनमें यह उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते। फलस्वरूप यह क्या कहलाते हैं, परकार्यात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा, सिर्फ कार्य के ऊपर वो निर्भर करेंगे, कुछ गुण उसको देंगे। कार्बन की लड़ी आपकी कितनी लंबी है, उसमें 4 कार्बन है या 10 कार्बन है, उसके ऊपर ये नहीं आप बोलो कि निर्भर करते हैं, उसके ऊपर निर्भर नहीं करेंगे। लड़ी जैसी मर्जी हो, ये इन्होंने अगर लगना है तो ये आके लगेंगे, ठीक है। उसके बाद में कुछ समूह हम पहचान लेते हैं। जैसे हेलो में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है C1, ठीक है, परमाणु का फॉर्मूला दिया हुआ है CH3, CH2, CH2 और Cl। तो जिसके पीछे क्लोरीन लग गया, यानी कि इसके पीछे कौन सा परकार्यात्मक समूह है बेटा, हेलो। और हेलो में कौन है, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरो जिसको आप बोलते हो, ओके। उसके बाद देखो अल्कोहल में क्या होता है, OH बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो CH3, CH3 और CH2 और लास्ट में आपको हाईलाइट करके पिंक कलर से दिया OH। तो यहाँ पे कौन सा परकार्यात्मक समूह है हमारा, अल्कोहल। वैसे ही ये वाला हमें दिया है, ये देखो यहाँ पे लग रहा है हाईलाइटेड है, तो यहाँ पे कौन सा समूह है, एल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद में ये देखो द्विआबंध है और O लगा हुआ है, तो द्विआबंध है और O लगा हुआ है, ये यहाँ पे नहीं आएगा बेटा, ये इसके नीचे आएगा, पिंक वाली के नीचे, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है ये इसके नीचे नहीं, इसके नीचे कर लो, पिंक इकट्ठे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, कीटोन समूह, ठीक है। उसके बाद में आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल भी मैंने पिछले में बताया था, तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल,
ठीक है, ऐसा ग्रुप लगा हुआ पीछे। और उसके बाद में आपको द्विआबंध और त्रिआबंध दिए हुए हैं, यानी कि या कार्बन कार्बन के बीच में 2 लाइनें हो या कार्बन या ऑक्सीजन के बीच में 2 लाइनें हो तो वहां पे आपका 2 आबंध बनते हैं, अगर 3 होती है तो त्रिआबंध बनते हैं। जैसे ये देखिए द्विआबंध और ये रहा हमारा त्रिआबंध, ठीक है। उसके बाद में आपकी वर्कशीट में बहुत ही आसान काम आपको आज दिया है, बस आपने फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रकार्यात्मक समूहों के बारे में बताना, आपको नीचे जो भी दिया है आप ध्यान से देखना बेटा। देखो CH3 ये तो पूरा है, और कार्बन के 2 बॉन्ड और किसके साथ बन रहे हैं, O के साथ। ये देखो CH3 और कार्बन के 2 बॉन्ड किसके साथ बन रहे हैं, O के साथ। सेम है, तो कौन सा समूह है बेटा, कीटोन समूह, ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं। नीचे देखो पीछे OH लगा है बेटा, पीछे OH लगा है। अगर हम ऊपर जाते हैं, ये ना यहाँ पे गलत लिखा हुआ है मेरे से ही, एल्कोहल आएगा बेटा, एल्डिहाइड पड़ गया यहाँ पे, ये गलत है, एल्कोहल कीजिए यहाँ पे। ये कौन सा है आपका, एल्कोहल, ठीक है। ये मैंने शायद टाइपिंग में मिस्टेक होगी, एल्कोहल आएगा क्योंकि पीछे OH लगा है ना, और इसके भी पीछे हमें OH दिया हुआ है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे आप एल्कोहल कीजिए, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल कर लेना, क्लियर बेटा। उसके बाद में देखो H और O लगे हुए हैं। H और O किस में आता है, देखो H और O आता है एल्डिहाइड में, अकेला O आता है कीटोन में, ठीक है। HO और एक और O किस में आता है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो यहाँ पे H और O है, तो ये आएंगे एल्डिहाइड में। उसके बाद में देखो COOH, 2 O किस में आ रहे हैं बेटा, ये वाले में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी क्लोरीन और ब्रोमीन की, तो यहाँ पे देखो क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों क्या होते हैं, हमारे हेलो ग्रुप होते हैं, हेलो समूह होते हैं, ठीक है। तो आप दोनों का ही आंसर क्या आएगा, हेलो आएगा। यहाँ पे आप ब्रोमो लिख लेना, ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो, हेलो लिखने के बाद ब्रोमो लिख लेना। और ये दूसरे वाला जो बच गया यहाँ पे आप लिखोगे क्लोरो, हेलो लिखने के बाद में क्या लिखोगे बेटा, क्लोरो। इज दिस ओके, हो गया हमारी वर्कशीट यहाँ पे, ओके। आप इसको लिख लेना, ये थोड़ा सा गलत है बेटा, एल्कोहल कर लो इसकी जगह पे। बाकी आप हेलो भी लिख देते हो ना तो भी आपका सही रहेगा, पर ऐड कर लो, ये ब्रोमो है और ये क्लोरो है, ओके बेटा। सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 40 जो आपकी 5 अक्टूबर की वर्कशीट है, क्लास 10 साइंस की, यानी कि विज्ञान की, हिंदी मीडियम, ओके बेटा।